राम राम, मैं हूं प्रदीप। आप थिंक 360 देख रहे हैं। जालोर सिरोही लोकसभा सीट पे बात करेंगे, जहां अमित शाह ने विशेष प्लानिंग बनाने के लिए भाजपा की एक बड़ी टीम को टास्क दी है। से सटा हुआ जालोर सिरोही साबरकांठा, बनासकांठा लोकसभा क्षेत्र और कच्छ का कुछ हिस्सा छूता है और यहां से आरएसएस का एक बड़ा कैडर सक्रिय हुआ है। लुम्बाराम चौधरी की मुलाकात प्रचारक जालोर में रह चुके ओम माथुर से, और लुम्बाराम चौधरी के लिए अमित शाह का जोधपुर में दिया गया डायलॉग अब भाजपा में एक अलग तरीके की ऊर्जा जगा रहा है। और इसी बीच बसपा के प्रत्याशी लाल सिंह राठौड़ नामांकन दाखिल करने वाले हैं। क्या नतीजे रहेंगे जालोर सिरोही सीट में, और इन सब के बीच में भाजपा की जो तैयारी है, कांग्रेस की जो स्टाइल चल रही है और बसपा का जो तीसरा धड़ा खड़ा हो रहा है, इन सब पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। अशोक गहलोत लगातार नजर बनाए हुए हैं, पकड़ बनाए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पकड़ जो है वो छूटे नहीं अप्रैल महीने के अंत तक, जब तक कि वैभव जी के पक्ष में वोट नहीं पड़े। अशोक गहलोत के संबोधनों में जालोर सिरोही के लिए वैसे कुछ खास नजर नहीं आता। 15 साल की सीएमशिप के बाद में इस इलाके में क्या प्रभावी उपाय किए गए बीते 25 साल में, जिसमें से लंबे समय तक वो सीएम रहे हैं। इस इलाके में विधायकों की संख्या भी ठीक ठाक है, फिलहाल तो कांग्रेस के वोट भी ठीक हैं, लेकिन सीधे तौर पे यह इलाका इतना डेवलप नहीं है। यहाँ के डेवलपमेंट को वैभव गहलोत जरूर पूर्व सांसद पे आरोप लगा रहे हैं, पूर्व सांसद को लोगों ने घर बिठा दिया है सांचौर विधानसभा क्षेत्र से हरा के। तो अशोक गहलोत के संबोधनों में जालोर सिरोही के लिए कुछ इफेक्टिव, वो जरूर याद करते हैं कि यह जाति के लोग पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस का ये था, कांग्रेस का वो था, इंदिरा गांधी की शहादत हुई, राजीव गांधी की शहादत हुई, लेकिन आइडियोलॉजी में वो चीज नहीं है कि आप क्या देंगे और आपने क्या किया। बड़ी चीज कास्ट बेस वोटिंग एंड इक्वेशन। इसी बीच भाजपा ने अब तक इस सीट को जो शांत रख रखा था, अब यहां ऊर्जा भरने की तैयारी की है। जोधपुर में शक्ति केंद्रों की बैठक के बाद अमित शाह ने एक टीम को विशेष टास्क दिया है कि किस तरीके से जालोर सिरोही लोकसभा सीट पे अब जो है वो अशोक गहलोत को टारगेट करते हुए, क्योंकि राजस्थान में भाजपा का एक गढ़ होने के बावजूद भाजपा अगर रिपीट नहीं कर पाए तो उसकी वजह अशोक गहलोत की प्रो पीपल प्रो पुअर स्कीम्स रही हैं पूरे प्रदेश में, और उस स्कीम को बहुत सारे राज्यों ने कॉपी किया है। अशोक गहलोत अब खुद के ऊपर कहते हो मैंने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, ये तो वो केंद्र में गिनाते हैं, स्टेट में कांग्रेस शब्द की बजाय वो मैं शब्द इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसे आत्मश्लाघा या आत्मरंजना भी कह सकते हैं। लेकिन इस मैं और पार्टी के बीच में कहीं न कहीं कार्यकर्ता जो है वो ठिठका हुआ खड़ा होता है कि किस तरीके से या किस दिशा में जाएं, क्योंकि यहां मैं पहले कह चुका धार्मिक आस्था और तमाम चीजें बहुत बड़ी बात हैं। वैभव गहलोत टिकट पाए हैं जोधपुर से हारने के बावजूद 3.25 लाख वोटों से। ज्यादातर जगह कांग्रेस ने ज्यादातर जगह प्रत्याशी बदल दिए हैं, ज्यादातर जगह लगभग प्रत्याशी बदल दिए हैं। पुराने प्रत्याशी जो हैं, अगर अपन बात करें, वो कहीं भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सब जगह नए प्रत्याशी हैं कांग्रेस की ओर से, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। लेकिन कांग्रेस ही का व्यक्ति अगर सीट बदल के चुनाव लड़ रहा है, 2019 और 24 का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उनमें नाम है वैभव गहलोत का, कि जोधपुर से आपने उनको जालोर शिफ्ट किया है। बाकी सीटों की अगर आप बात करें तो भीलवाड़ा में पिछली बार प्रत्याशी दूसरे थे, इस बार सीपी जोशी हैं। चित्तौड़गढ़ में पिछली बार प्रत्याशी गोपाल सिंह इडवा थे जो बीजेपी में चले गए, इस बार प्रत्याशी उदयलाल आंजना है। राजसमंद में प्रत्याशी पिछली बार दूसरे थे, इस बार दूसरे हैं, देवकीनंदन काका थे, इस बार प्रत्याशी बदल दिए गए हैं। जयपुर ग्रामीण में प्रत्याशी बदल दिए, जयपुर शहर में कांग्रेस ने प्रत्याशी बदला, कोटा में बदला, चूरू में बदला, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, सभी जगह नए प्रत्याशी भाजपा से आए हैं या तो। लेकिन वैभव गहलोत जो हैं वो पिछले चुनाव के एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो टिकट पाते हैं, और अशोक गहलोत का पूरा अवलंबन राजनीतिक
वो जालोर सिरोही सीट पे हैं। भाजपा की ओर से लुम्बाराम चौधरी मैदान में है। युवा और शिक्षित की बात कह रहे हैं अशोक गहलोत, कास्ट बेस्ड चीजें भी। तो अब जो है यहाँ मैं कह रहा हूँ 36% के आसपास SC ST वोट बैंक हैं, और अगर बसपा इसमें एक बड़ा डेंट डाल देती है जैसी आशंका भी है, तो फिर वैभव गहलोत के लिए जगह मुश्किल है। लेकिन भाजपा जो है वो अब तक शांत रही। भाजपा में जैसे मैं लगातार कहता रहा हूं कि भाजपा के 2 जिले, यानी कि अब तो सांचौर और तीसरा जिला भी हो गया, लेकिन संगठनों के दोनों ही पार्टियों में 2-2 जिले हैं। दोनों ही जिलाध्यक्ष निष्क्रिय, तो संगठन यहां नजर नहीं आ रहा। यह चीज लगातार होती गई तो अमित शाह ने फिर एक टास्क दिया है सभी को, उनकी टीम ने एक टास्क दिया है कि इस तरीके से वॉर रूम, कुछ दिनों में आप देखेंगे कांग्रेस ने वॉर रूम बनाया है जिसके प्रत्याशी या जिसके प्रभारी बनाए गए हैं हेम सिंह शेखावत। वह हेम सिंह शेखावत जो खुद कभी कोई चुनाव लड़े नहीं या जीते नहीं। हेम सिंह शेखावत सेवादल के संगठक हैं, और वो उस दौर में बनाए गए थे जब संगठन रहे हैं सेवादल के, और उस दौर में बनाए गए थे जब सचिन पायलट मानेसर वाला प्रकरण हुआ था। हेम सिंह शेखावत ही पूरी, हेम सिंह शेखावत, धर्मेंद्र राठौड़, अशोक ये पुखराज पाराशर, ये सिपह सालार हैं। और अब जो है वो इनके जिम्मे हैं कि वैभव गहलोत पहुंचे। तो वैभव गहलोत, अशोक गहलोत बॉम्बे हैं, मुंबई में प्रवासियों को बीच में सम्मेलन और ये तमाम चीजें जो है। भाजपा के जो पदाधिकारी अब जालोर जिले में जिस तरीके से भीनमाल, सायला, वहां पे कार्यकर्ता सम्मेलन किए हैं, और जिलाध्यक्षों को जिस तरीके से टाइट किया है, मसलन कि सिरोही किया है सुरेश ने, इधर श्रवण सिंह राव हैं। श्रवण सिंह राव खुद MP का टिकट मांग रहे थे ये वो, लेकिन अभी की गई है। हारे हुए रहे रानीवाड़ा से नारायण सिंह देवल जो कि अभी संयोजक हैं इसके, उनको भी आरक्षण दिए गए हैं। यहाँ प्रभारी बनाए गए हैं अभिमन्यु सिंह, क्योंकि अब भाजपा को खतरा है कि बीजेपी का मूल वोट बैंक, राजपूत वोट बैंक, जिसको कोई बड़ा स्थानीय नेताओं को पद नहीं दिया गया है। मसलन कि भाजपा में सबसे पुराने पदाधिकारियों में जालोर में देखे जाए तो वो रविंद्र सिंह बालावत हैं, जो 6 साल के आसपास जिलाध्यक्ष रहे थे। उनके जिलाध्यक्ष रहते ही भाजपा ने प्रभावी प्रदर्शन 13 और 18 में किया था, और लोकसभा का चुनाव भी उनके नेतृत्व में हुआ था। केंद्रीय परिषद के सदस्य हैं, अभी DRDO में डायरेक्टर हैं। रविंद्र सिंह बालावत के बेटे का विवाह होने के कारण वो फिलहाल पार्टी की बैठकों और उन चीज में नजर नहीं आ रहे। दूसरे जो राजपूत नेता हैं उनको भी प्रभावी टास्क नहीं दिया गया। ऐसे में ये समाज फिलहाल अब सोच रहा है, चाहे वो EWS वाला इशू हो, चाहे तमाम चीजें, और यहां से डिमांड रही टिकट की, जिस तरीके से नारायण सिंह देवल ने मांगा, जिस तरीके से राम सिंह चारणीम ने यहां से टिकट मांगा, रविंद्र सिंह बालावत की भी टिकट की डिमांड रही, और भाजपा ने उस डिमांड को फुलफिल नहीं किया। साथ ही भाजपा की ओर से जो टिकट एकमात्र दिया जाता है नारायण सिंह देवल को लगातार रानीवाड़ा से, तो जो एक कोर वोट बैंक सिरोही और जालोर में है, तो वो लोग डिमांड करते रहे हैं। लोकसभा, विधानसभा, जिला प्रमुख भी रहे भाजपा में, तो सांचौर वाले इलाके से रहे। तो इस इलाके में जहां वोट हैं वो लोग अब सोच रहे हैं कि उनके समाज के एक व्यक्ति जो कि बसपा से टिकट लाए हैं, क्या उनकी ओर जाया जाए। यह चीज एक डेंट नहीं डाले, इसको लेके भी भाजपा ने काम चालू किया है। लुम्बाराम चौधरी सामान्य कार्यकर्ता की और बाहरी उम्मीदवार और वो डायलॉग देते हुए बात कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी, प्रत्येक कार्यकर्ता, माही बजाज के पानी वाला मुद्दा भी उन्होंने उठाया है, तमाम चीजें हैं। और कह रहे हैं कि उनका कहना है जालोर सिरोही के पास ऐसा कोई, मैं कांग्रेस के पास ऐसा कोई नेता नहीं है, इसलिए वैभव गहलोत को बाहर से लाया है। तो तमाम चीजें जो है वो जालोर सिरोही की सीट पे अब लगातार प्रभावी हो रही है। लुम्बाराम चौधरी 3 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे, 2 को लाल सिंह राठौड़ नामांकन दाखिल कर रहे हैं, और 4 को वैभव गहलोत नामांकन दाखिल करेंगे। तीनों ही पार्टियां भीड़ जुटाने को लेके मशक्कत में जुटी हैं कि नामांकन से माहौल दिखाया जाए। लुम्बाराम चौधरी जो है वो मूलतः सिरोही जिले के रेवदर इलाके के वाडेली गांव के रहने वाले हैं। वैभव गहलोत जोधपुर के रहने वाले हैं। लाल सिंह राठौड़ जालोर के समीप ही धानपुर गांव के रहने वाले हैं, और भी लोग नामांकन दाखिल कर रहे हैं यहाँ। अब जो है वो जिस तरीके से बात करें कि कांग्रेस को नुकसान बसपा कितना दे सकती है, यह चीज की आहोर की सीट मार्जिनल वोट बसपा लेगी। पिछली बार बसपा ने ही आहोर की सीट हराई,
तो कांग्रेस का जो गढ़ था आहोर 2013, 18 और 23 में बसपा ने और निर्दलियों ने इतना खाड़ा भर दिया, उनके मारवाड़ी में कहते हैं खाड़ा भरना, खड्डा कर देना, कि वो जीत नहीं पाए। भीनमाल की सीट पिछली बार की हार की बड़ी वजह बसपा रही। इस बार बसपा का प्रत्याशी बैठ गया, इसलिए समरजीत सिंह हजार के आसपास वोट से जीत गए। सांचौर में जो मार्जिनल ले गए वोट वो बसपा के प्रत्याशी ले गए। उधर में भी बीएपी, आबू पिंडवाड़ा बीएपी रेवदर में पक्ष में गई चीज कांग्रेस के, तो आबू पिंडवाड़ा में अगेंस्ट चली गई। तो जो तीसरा जो विकल्प लोगों को मिलता है कि ठीक है आप चेहरे हैं, भाजपा है, कांग्रेस है, दोनों बड़े दिल, लेकिन यहाँ के लोग विकल्प की ओर जा रहे हैं। मसलन कि विधानसभा चुनाव में पवनी देवी को अच्छे वोट मिले, रामलाल मेघवाल बुजुर्ग हो गए, भाजपा में आ गए। तो तमाम चीजें हैं कि यहाँ के लोग मुद्दे और स्थानीय की बात पर बड़ा गौर करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने टिकट दिया था रमीला रानीवाड़ा की रहने वाले प्रत्याशी को, जालोर के लोगों ने सांचौर का बता दिया, जबकि जिला कुछ ही हफ्तों पहले डिक्लेयर हुआ था कि यह अलग जिला है। तो यहाँ स्थानीय होना नहीं होना एक बड़ा मुद्दा है। भाजपा को अब इसी तरीके के वहां सेंटिमेंट्स के प्रभावित किए जा सकते हैं, अब उस पर काम करना। सेंटिमेंट में स्थानीय और जिले वाला मुद्दा रहेगा, सेंटिमेंट्स में माही बजाज और इसका जवाई पुनर्भरण के पानी का मुद्दा रहेगा, सेंटिमेंट्स में मुद्दा रहेगा चूंकि पानी वाले मुद्दे पे अमित शाह 2023 के विधानसभा चुनाव में साइला वाली बैठक में वादा कर गए हैं। तो यह तमाम चीजें जो है लोकसभा चुनाव में यह अब अलग तरीके से फ्लोट करेगी। भाजपा, डबल इंजन, बसपा, कांग्रेस, आपको क्या लगता है जालोर सिरोही की सीट पे अब जो ये खेल चालू हुआ है, अब डायलॉग्स, अब ऊर्जा, मैं लगातार कह रहा हूं अणुओं में ऊर्जा फूंक दी गई है, बिगुल बज चुका है, तीनों ही पार्टियों के प्रत्याशी जो है वो नामांकन दाखिल करेंगे। देखना यह है कि क्या परिणाम रहेगा। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर करें, हम आपको अपडेट करते रहेंगे, और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।